गुड इवनिंग एवरीवन। मैं और मेरे वाइफ अक्सर इकट्ठे शादियां अटेंड करते हैं अपने सर्कल में। जब भी हमने कोई शादी अटेंड करनी होती है तो उससे एक दो दिन पहले अक्सर एक डिस्कशन छिड़ती है कि गिफ्ट क्या देना है। इस मुद्दे पर मैं हमेशा शरारत में एक ही चीज़ रिकमेंड करता हूँ बार बार, जो ऑब्वियसली हमेशा टर्न डाउन हो जाती है यानी रिजेक्ट हो जाती है। I always suggest that as a gift, we should give that famous classic book by John Gray, Men Are From Mars, Women Are From Venus. वाइफ हमेशा इस आइडिया को अप्रिशिएट करती है, पर उनका कहना भी सही है कि शादी में किताबें कौन गिफ्ट करता है। मुझे याद है मेरे बचपन में जब मेरी मासी की शादी हुई थी, तो वहाँ मेरे मामा जी ने अपनी बहन यानी मेरी मासी के लिए सिक्ख्या पढ़ी थी। सिक्ख्या पंजाबी शब्द है शिक्षा के लिए। इन अदर वर्ड्स, वर्ड्स ऑफ एडवाइस और विजडम। ट्रेडिशनल पंजाबी मैरिजेस में ये एक बड़ा नायाब ट्रेडिशन है। पता नहीं ये ट्रेडिशन आज कितना फॉलो होता है, जिसमें भाई या मामा या कोई भी रिश्तेदार, कोई बड़ा, एक कविता की फॉर्म में बेटी या बहन को एडवाइस देता है, हाउ टू लिव अ हैप्पी मैरिड लाइफ। व्हाट अ ग्रेट ट्रेडिशन। My idea of giving that John Gray book, that men are from Mars, women are from Venus, as a wedding gift was and is in the same spirit. उस गिफ्ट के पीछे की मंशा भी कुछ वही होती है जो इन ट्रेडिशनल पंजाबी मैरिजेस में सिक्ख्या की होती है। नाउ लेट मी शेयर विद यू व्हाट इज इन दैट बुक, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट दैट आई एम रिकमेंडिंग इट इन अ स्पेशल वीडियो डेडिकेटेड टू इट। वेल, वो इसलिए कि अगर कोई भी मैरिड कपल इस किताब को अगर एक बार पढ़ ले और अगर इसके कुछ मेन मेन पॉइंट्स भी उन्हें याद रह जाएं, तो आई बेट दे विल नेवर फाइट। उनमें आपस में कभी झगड़े नहीं होंगे या बहुत ही कम। ऑल मैरिजेस हैव डिफिकल्टीज, इट इज नेचुरल। इमेजिन इफ यू हैड टू लिव इन अ हॉस्टल विद द सेम रूममेट फॉर 3 years ऑफ डिग्री। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट लिविंग ऑल लाइफ टुगेदर। It is obvious that any two individuals will have different personalities, different way of thinking, way of living. There is bound to be gradually rising pressure between those two persons, husband and wife. हर कोई ये सोचता है कि ये प्रेशर या तो इग्नोर करना है या बर्दाश्त करना है, पर जॉन ग्रे ने इस बात को इस नजरिए से नहीं देखा। He spent many years trying to understand the root cause, the core reason behind why men and women clash, fight, or misunderstand each other. And he was successful in the end in discovering the logic behind all this. उसने ये पाया कि मेन एंड वुमेन ना केवल बायोलॉजिकली डिफरेंट हैं, बल्कि इसी वजह से वो साइकोलॉजिकली भी बहुत डिफरेंट हैं, पोल्स अपार्ट। इसीलिए शायद जॉन ग्रे ने इस किताब का नाम भी रखा मेन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस। यानी इन इफेक्ट दोनों अलग अलग ग्रहों के प्राणी जैसे हैं, बहुत अलग। एक अगर मंगल ग्रह का है तो दूसरा ऐसा लगता है जैसे शुक्र ग्रह का है। इस किताब में जॉन ग्रे ने बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया है कि मेन एंड वुमेन की सोच और बिहेवियर लगभग हर बात पर डिफरेंट कैसे है और क्यों है। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि आदमी रबड़ बैंड की तरह होते हैं और औरतें लहरों की तरह। मर्दों को जब भी टेंशन होती है कुछ भी, तो वो वहीं खड़े नहीं रहते, दूर चले जाते हैं, रबड़ बैंड की तरह स्ट्रेच हो जाते हैं जब तक उनकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो। और जब सॉल्व हो जाए तब वो रबड़ बैंड की तरह ही उतनी ही स्पीड से वापस आ जाते हैं। औरतों को मर्दों का ये बिहेवियर समझ नहीं आता, क्योंकि जॉन ग्रे के मुताबिक औरतें रबड़ बैंड नहीं, लहरों की तरह होती हैं। जब भी उन्हें कोई टेंशन होती है वो दूर नहीं जाती मर्दों की तरह, वहीं मौजूद रहती हैं, पर उनके मूड में स्विंग्स आते हैं, उतार चढ़ाव, जब तक कि वो लहरें थम ना जाएं, जब तक कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। इस तरह की बहुत सी इंसाइट्स हैं इस बुक में। मैं और ज्यादा इस बुक के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, वरना आपका मजा खराब हो जाएगा। पर मैं इतना दावा कर सकता हूं कि आप इस बुक को पढ़ते पढ़ते हंस हंस कर लोटपोट हो जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आप बीच में कई बार रोएं, जब आप ये जानेंगे कि कितने झगड़े आपके अपने लाइफ पार्टनर के साथ बिल्कुल बेतुके थे, जब आप उनके पीछे के रीजंस को जानेंगे जो इस बुक में दिए गए हैं। दिस सिंगल बुक कैन सेव मैनी मैरिजेस फ्रॉम डाइवोर्स, many children from living without parents. This single book
can dramatically improve the quality of family lives in any home. In my opinion, reading this book should be made compulsory before marriage. मैं strongly recommend करता हूँ ये book आप सबके लिए. If no one has gifted this book to you, please buy one for yourself. Thank you for your time. May God bless your marriage, your children, and you. Thank you.